Good morning, student. My name is Mandeep Kumaut. I am a faculty of physics at CFC जयपुर। अब यहाँ पे हमने अभी अभी देखा था कि जो कूलाम का नियम है वो किस तरीके से हमको बताता है कि बल कैसे ज्ञात करें। अब हम उसी प्रश्न को आगे लेते हैं और उसी प्रश्न को आगे लेके मैं एक नया प्रश्न यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ये क्या है कि मान लीजिए एक प्रश्न कहता हूँ मैं कि एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर चित्रानुसार आवेश रखे हुए हैं। बिंदु M जो कि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है, पर क्या आवेश रखा जाए? ताकि बिंदु A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में रहे। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और ये चित्र जो है वो इस तरीके का है। ये समबाहु त्रिभुज है। ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। आवेश कैसे रखे हुए हैं? ये प्लस का 1 कूलाम आवेश, प्लस का 1 कूलाम आवेश, प्लस का 1 कूलाम आवेश और ये जो M है ये मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि A, B और C इन पर 3 आवेश रखे हुए हैं, 1 कूलाम, 1 कूलाम और 1 कूलाम। अब इन 3 आवेश जो रखे हुए हैं तो ये बिंदु A पर स्थित आवेश है, ये साम्यावस्था में रहे तो उसके लिए बिंदु M पर मैं किस तरीके का आवेश यहाँ पे रखूँ। ये माना गया है यहाँ पे कि बिंदु B पर और C पर जो आवेश है इनको पकड़ा हुआ है, ये स्थिर है। बिंदु A पर स्थित आवेश जो है वो साम्यावस्था में रहे तो किस तरीके का आवेश यहाँ पे हमको रखना है, वो बात करनी है। यहाँ से ये तो हमने देख ही लिया कि इस तरीके से अरेंजमेंट है यहाँ पे जो किस तरीके से रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बिंदु A पर स्थित आवेश पर बल कैसे लगेगा। तो ये देखिए A पर ये आवेश रखा हुआ है, B पर आवेश रखा हुआ है, C पर आवेश रखा हुआ है। यहाँ से A और B के बीच में जो आवेश रखे हुए हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये लगेगा FAB और उसी तरीके से A और C के बीच में जो आवेश रखे हुए हैं उसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा FAC। और यहाँ पे बिंदु M पे स्थित बिंदु M जो है मध्य बिंदु है, ये बिंदु M है मध्य बिंदु है तो इस पर किस तरीके का आवेश रखा जाए ताकि ये जो आवेश है साम्यावस्था में रहे। तो ये प्रतिकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पे, ये प्रतिकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पे। कोण देखेंगे तो 60 डिग्री का है, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कोण और ये कोण यहाँ पे समान होंगे। ये कोण आ गया 60 डिग्री तो ये कोण भी आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। अब मैं बल का मान निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बल का मान कितना है, FAB का मान निकालता हूँ, FAC का मान निकालता हूँ। सबसे पहले हम देखें कि इन दोनों का जो परिणामी है वो किस दिशा में है और कैसे वो बल लग रहा है और इन बलों के परिमाण क्या है। तो यहाँ से मैं FAB निकालता हूँ तो ये FAB आ गया यहाँ से K QA QB बटा हुआ R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी और QA QB जो है वो आवेश है। तो ये आ गया यहाँ से FAB और
के का मैं मान नहीं रखता हूँ यहाँ पे, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ ये के है। और क्यू ए जो है, ये क्यू ए बराबर यहाँ पे मैंने रख दिया 1 कूलाम, क्यू भी रख दिया मैंने 1 कूलाम, और यहाँ से 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया के। उसी तरीके से ये एफ ए बी हो गया, उसी तरीके से एफ ए सी निकालेंगे। तो ये एफ ए सी निकालता हूँ मैं, तो एफ ए सी किसके बराबर आएगा, के क्यू ए क्यू सी बटावा आर स्क्वायर। तो के तो ऐसा कैसे ही रहने देता हूँ मैं। क्यू ए कितना है यहाँ पे 1 कूलाम, और क्यू सी कितना है 1 कूलाम, ये आ गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो है इन दोनों के बीच में 1 मीटर की है। तो ये आ गया यहाँ पे 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए सी का अगर मैं मान निकालता हूँ तो कितना आ गया, ये आ गया के। अब दो बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है इधर की तरफ और एक बल लग रहा है इधर की तरफ। इन दोनों का परिणामी जो है यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ आर। ये था मेरे पास, ये था बल मेरे पास एफ ए सी, ये था बल मेरे पास एफ ए बी, और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये इनका परिणामी है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि यहाँ पे ये परिणामी का मान कितना है, और उसके बाद ये कोण कितना है, ये कोण निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसका परिणामी तो मैंने निकाल ही चुका हूँ, इसका एफ ए सी का परिमाण मैं निकाल ही चुका हूँ, इसका परिमाण मैं निकाल ही चुका हूँ। यहाँ से एफ आर क्या होगा, तो जो एफ आर है ये बराबर होगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, या सिंपल तरीके से देखें तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k cos 60। तो यहाँ से ये आ जाता है एफ आर, और ये बराबर आ जाता है यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे आ जाता है एफ आर, और यहाँ पे आ जाता है ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर, यानी कि √3k। अब देखिए यहाँ पे मुझे कोण भी पता होना चाहिए कि ये जो कोण है वो कितना है। क्या ये बल कैसे लग रहा है, ये बल इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, या बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है परिणामी, या ऐसा जा रहा है सीधा। तो यहाँ से मैं जो है tan अल्फा निकाल देता हूँ। तो यहाँ से tan अल्फा की बात करते हैं, तो tan अल्फा हम सबको पता है ये होता है b sin थीटा बटावा a प्लस b cos थीटा। अगर दो बल a और b लग रहे होते तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा k sin 60 बटावा k प्लस k sin 60, क्योंकि a और b जो है वो यहाँ पे ये इस तरीके से है, एफ ए बी और एफ ए सी। तो यहाँ से इसकी बात करते हैं तो ये आ जाता है tan अल्फा, और यहाँ पे आ जाता है sin 60 ये cos 60 था, तो 1 प्लस cos 60। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है √3/2, ये आ जाता है 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, यानी कि अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण जो है ये बनाते हुए ये यहाँ से इसका परिणामी जाएगा। तो इस परिणामी को अगर हम देखें यहाँ से, तो ये परिणामी है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, क्योंकि इधर से भी ये 30 का कोण बना रहा है, इधर से भी ये 30 का कोण बना रहा है, और इस दिशा से भी ये 30 का कोण बना रहा है। तो ये बिल्कुल बीच में से जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे बिंदु M पे, ये बिंदु M है, इस पर किस तरीके का आवेश रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आवेश रखता हूँ, मान लो यहाँ पे धनात्मक, ये पॉजिटिव आवेश रखता हूँ, धनात्मक आवेश रखता हूँ। ये अगर धनात्मक है तो यहाँ से देखिए कि ये जो यहाँ पे बल लगेगा, इन दोनों का जो बल लग रहा था वो लग रहा था इधर की तरफ, और ये जो धनात्मक आवेश है इसका भी बल लगेगा इधर की तरफ। दोनों का बल लग रहा है इधर की तरफ, तो साम्य अवस्था में तो हो नहीं सकता। तो कैसा आवेश मेरे को रखना पड़ेगा। अब मान लो मैं दूसरा आवेश जो है वो रखता हूँ, मान लो मैं ऋणात्मक आवेश रखता हूँ। यहाँ मैंने रखा था धनात्मक, और यहाँ मैं रखता हूँ ऋणात्मक। ये जो धनात्मक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है
ये जो धनात्मक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है उसको ये ऋणात्मक आवेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो किधर की तरफ करेगा, इस दिशा में। और प्रतिकर्षण बल, ये इन दोनों का प्रतिकर्षण बल का जो परिणामी था वो किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो अगर ये दोनों बल बराबर हैं, ये दोनों बल बराबर हैं, तो ये जो आवेश है ये साम्यावस्था में रहेगा। तो अब मुझे इसका परिणाम अगर देखूंगा तो इसका परिणाम जो है, इसके परिणामी, ये जो परिणामी है इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ये दोनों बल जो है अगर बराबर होंगे तो ये जो यहाँ पे आवेश है ये साम्यावस्था में रहेगा। तो ये तो बात आ गई मेरे पास ए, बी और सी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो बल लग रहा था, कितना लग रहा था, एफ आर, ये लग रहा था √3 के। तो ये बल लग रहा था √3 के, तो ये बल कितना लगेगा, ये बल लगेगा यहाँ पे √3 के, इस तरीके से। तो दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक 3 के इधर लग रहा है √3 के, और एक ही √3 के इधर लग रहा है। तो यहाँ से ये दोनों बल जो है बराबर हो गए, तो ये साम्यावस्था में हो गया। अब यहाँ पे ये बल का मान निकालना है, ये बल का मान तो पता है, तो मुझे ये आवेश निकालना है, कितना आवेश यहाँ पे रखना है। तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे ये बनाया मैंने इस तरीके से, ये दूरी हो गई r'। अब दूरी जो इन दोनों के बीच में है वो बदल गई है, ये r नहीं रही है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r' है। यहाँ पे ये 1 कूलाम आवेश है, और यहाँ पे मान लो मैं रखता हूँ -q कूलाम आवेश। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि ये दूरी जो है r', ये दूरी r' वो है कितनी है। तो ये दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, और ये यहाँ पे लंब डाला हुआ है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ये r' आ गया, ये दूरी है 1 मीटर, और ये जो कोण है ये है 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं करता हूँ r' बटावा 1 मीटर, लंब बटावा कर्ण, ये बराबर आ जाएगा sin 60। तो ये r' बराबर आ गया यहाँ से 1 गुना sin 60, यानी कि √3 बटावा 2। तो ये दूरी मुझे पता लग गई। आवेश का मान मैंने मान लिया है -q है। तो अब जो बल लगेगा उसको मैं कहता हूँ Fr के बराबर ही है वो। तो वो कितना लगेगा, K(q)(1) बटावा r' का होल स्क्वायर, r' का घात 2। तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास √3 के, ये तो आ गया √3 के, और यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देता हूँ तो क्या आएगा, K(q)(1) बटावा r' का स्क्वायर, √3 बटावा 2, और इसका स्क्वायर, ये बराबर आ गया √3 के। अब यहाँ से K से K कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो Q किसके बराबर आ गया, यहाँ पे ये बराबर आ गया √3 बटावा 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया √3। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको 3√3, और ये √3 है ही, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और बटावा ये 4 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से 3√3 बटावा 4। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं बेसिकली कि ये जो आवेश है कैसा होगा। अब ये आवेश होगा कैसा, ये तो इसका मान आया है, बट ये आवेश होगा ऋणात्मक, -3√3 बटावा 4, ये होगा आवेश का मान। तो मुझे लगता है यहाँ से ये जो क्वेश्चन किया है आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और कोई भी कॉन्सेप्ट है वो जो है बार बार क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो उसी से सॉल्व होगा, मतलब जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।